जानते हैं कि हम 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे के रूप में क्यों मनाते हैं? क्योंकि आजादी हमें 47 में मिली थी, लेकिन 1950 में पहली बार रिपब्लिक डे मनाया गया। वो इसलिए क्योंकि 1950 में द कॉलोनियल एक्ट ऑफ इंडिया जो ब्रिटिशर्स ने हम पे लागू किया था, उसको हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया और उस दिन से हमने रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशंस की शुरुआत की। इंटरेस्टिंग नो? तो चलिए इसी के साथ एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी आपका इंतजार कर रही है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। कौन है जो सपनों में आया? अबीरा, अबीरा, अबीरा। कौन है जो दिल में समाया? अबीरा। अरमान के ख्वाबों ख्यालों में केवल अबीरा ही अबीरा है। दिन हो या रात, सपना हो या हकीकत, आंखें बंद हो या खुली, अरमान को बस अबीरा ही नजर आती है। भला हो कि कुर्सी गिर गई, वरना आज भी अरमान को लगा था कि अबीरा फिर से उसके ख्वाबों में आ गई। ऐसे तो तुम मुझसे ठीक से बात नहीं करती हो और इमेजिनेशन में बड़े आराम से मेरे रूम में आ जाती हो। लास्ट टाइम सपने में तुम अपना सामान लेकर गई थी और दरवाजा मेरे मुंह पर बंद करके गई थी। आज का क्या प्लान है? आज भी मुझे छोड़कर चली जाओगी? मेरी रियल लाइफ तो हॉरर फिल्मों से भी ज्यादा डरावनी हो ही चुकी है। अब कम से कम सपने तो ढंग के आने दो, या सपनों में भी तुम्हें मेरी हालत खराब ही करनी है। बात दरअसल ये है कि अबीरा अरमान से मिलने आती है, मगर घर के द्वार से नहीं बल्कि खिड़की से, ताकि वो चारू और अबीर के बारे में बात कर सके। लेकिन अरमान उस बारे में बात नहीं करना चाहता, बल्कि अरमान को लगा था कि अबीरा सुबह को घर में जो घटना हुई थी उसके बारे में बात करेगी। लेकिन यहाँ तो उसका उल्टा हो जाता है। चारू से बात करेंगे, वो हमें से किसी का भी फोन नहीं उठाया, या तो उसे इस कमरे में बुला, या तो मुझे उसके पास ले चलो। चारू फिर से नहीं मिलेगी। मैं चारू को खुद दूंगी। अबीरा, अरमान सोच रहा होता है सुबह कोई बहुत ही ख़राब चीज़ हुई होती है अबीरा के साथ में। ऑब्वियसली माँ उसको बहुत कुछ सुना देती है, सुना नहीं देती बल्कि इस पर बहुत गंदे इल्ज़ाम लगा देती है, जो कि अरमान पहले तो वहाँ नहीं होता है, बट जब सुनता है तो उसको काफ़ी बुरा लगता है। वही चीज़ों के बारे में वो रात को इन सब चीज़ों की वजह से उसको नींद नहीं आ रही होती और अचानक से उसको विंडो से आती हुई अबीरा दिखती है, तो उसको लगता है कि शायद इमेजिनेशन ही होगी या सपना ही होगा। बट देन फिर उसको रियलाइज़ होता है कि वो तो सच में ही अबीरा है। तो फिर दोनों का एक मोमेंट है जहाँ पर वो बोलती है मुझे बात करनी है। अरमान को भी लगता है कि ठीक है बात करते हैं, बट उसको चारू और अबीर के बारे में बात करनी है, जो टॉपिक अरमान एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था और वो चाहता भी नहीं कि उसके बारे में बात हो। तो उस चीज़ को लेकर एक अच्छा सा मोमेंट भी होता है उनके बीच में, बट देन अगेन दे रियलाइज़ कि हम किसी और वजह से यहाँ पर हैं। अबीरा और अरमान की बातें अधूरी रह जाती हैं और अबीरा घर से निकलना ही चाहती है कि तभी दादी सा की आवाज सुनाई पड़ती है। फिर क्या, अरमान अबीरा को बचाने के लिए देखो क्या जुगाड़ करता है। कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हें सबके सामने तमाशा करना? तमाशा नहीं करना है, इसलिए मैं विंडो से आई थी। मुझे लगा तुम सो रहे होगे, लेकिन ये हटलक मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रहा। काजल, हमारा चश्मा कहाँ है? ले आओ जल्दी से। सुबह अरमान के रूम में रखा था, शायद वहीं पर होगा, हम ले आते हैं। दादी साहब बीच में नहीं आती दादी साहब की आवाज़ आती है सिर्फ, और वो काफ़ी डर जाते हैं दोनों। तो वो प्रिटेंड करते हैं कि वो दोनों, अरमान उसको ड्रैग करके बेड पर लेकर जाता है, कंबल ओढ़ लेते हैं दोनों। तो अगर कोई आ भी जाए अंदर तो लगे कि अरमान सो रहा है। तो वो इस तरह से इस पोजीशन में दोनों सो रहे होते हैं एंड दोनों काफ़ी क्लोज आते हैं। एंड देन वहाँ पर अचानक से अबीरा को रियलाइज़ होता है कि शिट मैं क्या कर रही हूँ इधर। अरमान को भी रियलाइज़ होता है कि ये क्या हो रहा है। तो वो उठ के जाने लगती है। अरमान फिर उसको सॉरी बोलने लगता है जो हुआ सुबह के बारे में,
बट देन फिर अबीरा अभी वो मूड में है नहीं कि वो उसकी सॉरी सुने, अपॉलॉजी ले। वहीं दूसरी ओर अबीरा पहली बार आरके के साथ कोर्ट जा रही है, मगर उसके मन में कई सवाल चल रहे हैं जिसका जवाब उसे खुद नहीं मिल रहा। मैं और अबीरा का आज पहला दिन है कोर्ट में साथ में काम करने का, लेकिन अबीरा जी अपने तरीके से काम करना चाहती हैं, मैं अपने तरीके से काम करना चाहता हूं, तो हम दोनों के तरीके साथ में मेल नहीं खा रहे हैं। अब वो मेल खाते हैं नहीं खाते हैं या उसका क्या सोल्यूशन निकलता है वो तो भगवान ही जाने। खैर, अभी तो अबीरा चाहती है कि किसी भी तरह अरमान के साथ उसका रिश्ता संवर जाए। वो बात अलग है कि ये सब ठीक करने में बहुत सारा रायता समेटना पड़ेगा अबीरा को, यानी कि अबीरा के लिए ये राहें बिल्कुल भी आसान नहीं होगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।